ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, आप सभी भाइयों बहनों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता रत्न महाकाव्य के तृतीय अध्याय के दोहा नंबर 5, 6 और 7 पर चिंतन करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं, दोहा नंबर 5 में कहते हैं कि प्रकृति गुणों से विवश प्राणी को कर्म नित करना पड़ता है। प्रकृति गुणों से विवश प्राणी को कर्म नित करना पड़ता है। प्रकृति के त्रिगुण अधीन सबको ही रहना पड़ता है। कर्म किए बिन कोई भी क्षण भर भी नहीं रुक सकता है। कर्म किए बिन कोई भी क्षण भर भी नहीं रुक सकता है। कोई भी रजतम सत अधीन, कोई भी सत रज तम अधीन कर्म फल से नहीं बच सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा ही इस सृष्टि में कर्म होते हैं। दोहा नंबर 5 में कहते हैं भगवान कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर के कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। अर्जुन को भगवान समझाते हैं और दोहा नंबर 6 में कहते हैं कि करे कर्म इंद्रियों को वश में मन, करे कर्म इंद्रियों को वश में मन, इंद्रिय विषयों का चिंतक है। वह मिथ्याचारी निश्चित निज को धोखा देता हिंसक है। कहते हैं कि करे कर्म इंद्रियों को वश में मन, इंद्रिय विषयों का चिंतक है। वह मिथ्याचारी निश्चित निज को धोखा देता हिंसक है। कहते हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, लेकिन जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और वह मिथ्याचारी कहलाता है। यहीं पे भगवान श्री कृष्ण जी 7वें दोहा में कहते हैं कि यदि कर्म इंद्रियों को वश में कोई मन से करना चाहता है, यदि कर्म इंद्रियों को वश में कोई मन से करना चाहता है, बिन आसक्ति के कृष्ण भाव में कर्म योग करना चाहता है, निष्ठावान उस व्यक्ति का जीवन अति श्रेष्ठ महान है। निष्ठावान उस व्यक्ति का जीवन अति श्रेष्ठ महान है। परमार्थ युक्त हर कर्म जगत में ईश्वर का वरदान है। परमार्थ युक्त हर कर्म जगत में ईश्वर का वरदान है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं 7वें श्लोक में कहते हैं कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा अपने कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनामृत में कर्म करने का प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस भाव को समझने की आवश्यकता है। इन तीनों दोहों में भगवान श्री कृष्ण जी कर्म से भागने के बजाय कर्तव्य कर्मों को पूरी निष्ठा के साथ करने का सिद्धांत देते हैं। कर्म से भागना उचित नहीं है।
कर्म योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग के माध्यम से अपने कर्तव्य कर्मों को निष्ठापूर्वक पूर्ण करना हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है। कर्म को योग बनाने का यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों से भागता है और भाग करके समझता है कि मैं कर्म न करके कर्म के फलों से बच जाऊंगा, तो वह निश्चित रूप से अपने आप को धोखा देता है। वह निश्चित रूप से संसार में रहने योग्य नहीं है और वह संन्यास को भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। वह त्याग की वृत्ति को नहीं अपना पाएगा। इन सिद्धांतों को समझने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। कर्म को परमार्थ के रूप में, सबके कल्याण के रूप में करना ही कर्म योग कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण जी बार बार अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, अपने स्वार्थ के लिए कर्म मत करो, सबके कल्याण के लिए कर्म करो। और तुम्हें जो युद्ध करने का संदेश मैं सलाह जो दे रहा हूं, यह तुम्हारा अपना निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, यह सृष्टि के कल्याण के लिए है, हर मनुष्य के कल्याण के लिए है। इस युद्ध में यह स्वाभाविक है कि बहुत भारी मानव जीवन की क्षति होने वाली है, हानि होगी। परंतु इन सभी हानियों को सहते हुए हमें नव युग के निर्माण के लिए इन आतताइयों का वध करना अति आवश्यक है। अन्यथा मनुष्य की नई पौध जो है, नए बच्चे नई सभ्यता संस्कृति के साथ में वे अपने आप को स्थापित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये जो बड़े हैं ये बड़े व्यभिचारी हो चुके हैं, अत्याचारी हो चुके हैं और ये समाज को चलाने के योग्य नहीं है, समाज में रहने के योग्य नहीं है, यहां तक कि इस पृथ्वी पर रहने के योग्य नहीं है। जिनसे समाज हमेशा त्रस्त रहे, जिनसे किसी की बेटी बहनों का, किसी व्यक्ति की इज्जत आबरू के साथ में जीवन का कोई सुधार न हो, हमेशा जीवन का भी संकट बना रहे, सबकी प्रतिष्ठा का संकट बना रहे, ऐसे राजनेताओं के जीने का कोई अधिकार नहीं है। और यह बात केवल उस महाभारत काल का ही बात नहीं है, वह बात आज भी लागू होता है। जिन नेताओं की आप बात करते हैं, जो व्यभिचारी है, बलात्कारी है, अत्याचारी है, बेईमान है, जो निकृष्ट भाव से भरा पड़ा है, जो समाज के कल्याण के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राजनीति करता है, लोगों को भ्रम में डालता है, लोगों में द्वेष फैलाता है, ये राजनेता नहीं हो सकता। इन्हें तो अपने कर्मों का दंड भुगतना ही पड़ेगा और ऐसे लोगों का वध करने में भी कोई पाप नहीं लगता है। भगवान श्री कृष्ण जी यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं। आज भी ये समझे कि ऐसा नहीं है कि आज भी दुशासन और दुर्योधन जैसे लोग नहीं हैं, आज भी उनकी संख्या बहुत है, परंतु राजनीति के आड़ में, राजनीति के संरक्षण में वे अपने आप को सुरक्षित किए हुए हैं। जो आम जनता के अधिकार का हनन करते हैं, आम जनता के हक को छीन कर खाते हैं, ऐसे आज बहुत राजनेता हुए हैं और इनका विनाश होना निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण यही तो कह रहे हैं। इन तीनों दोहों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी मनुष्य के कर्म, मनुष्य के आत्मसंयम, मनुष्य के मन को संयमित करने के सिद्धांतों को यहां पे समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या तुम कर्म नहीं करके, तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करके,
तुम युद्ध से भागना चाहते हो, युद्ध से भाग जाओगे तो क्या तुम कर्म से बच पाओगे? ये संसार त्रिगुणों के अधीन चलती है। इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो वो 3 गुणों के अधीन कार्यरत नहीं है। तुम भाग करके भी 3 गुणों से बच न सकोगे। त्रिगुणों की शक्ति ही संसार को प्रवाहित कर रही है, संचालित कर रही है, गति दे रही है, और इससे कोई बच नहीं सकता है, कोई प्राणी नहीं बच सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हाँ, तुम इन त्रिगुणों से ऊपर उठ सकते हो, लेकिन वो भी कर्मों से भाग कर नहीं, अपने कर्तव्यों से भाग करके नहीं। अपने कर्तव्य कर्मों को निष्ठापूर्वक पूर्ण करते हुए तुम त्रिगुणातीत हो जाओ। यही तो सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। मनुष्य कर्म से बच नहीं सकता है। संसार छोड़ देने मात्र से कर्म समाप्त नहीं हो जाते। केवल बाहर के इंद्रियों को रोक लेने से मनुष्य योगी नहीं बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य को कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन प्रश्न यह है कि कर्म किस भावना से किया जाए। यहीं से कर्म योग का जन्म होता है, यहीं से कर्म योग में विभक्त हो जाता है। कर्म 2 प्रकार के हैं, एक स्वार्थ के लिए और एक कल्याण के लिए। जब कल्याण के लिए कर्म करते हैं, जब सबके कल्याण के, सबके हित के लिए कार्य करते हैं, वह कर्म आपका कर्म योग बन जाता है। जो व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर्म करता है, वही कर्म उसके कर्म उसी का बंधन बन जाता है, उसके जीवन में कर्म बंधन बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जी मनुष्य को प्रकृति का एक बहुत गहरा नियम समझाते हैं। इस 5वें दोहा के माध्यम से, 5वें श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य चाहे या न चाहे, उसका शरीर कर्म करता है, उसका मन कर्म करता है, उसकी बुद्धि निर्णय लेती है, इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर जाती है, श्वास चलती है, हृदय धड़कता है, जीवन निरंतर गतिशील है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने सिद्धांतों के द्वारा अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं कि कर्म से पूर्ण पलायन करना संभव नहीं है। जब तक जीवित हो तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। इन 3 गुणों के अधीन में कर्म करो या त्रिगुणातीत हो जाओ। ये 2 विकल्प है तुम्हारे पास। त्रिगुणातीत होने के लिए भी कर्म से भागना उसका समाधान नहीं है। हाँ, सबके कल्याण के लिए सेवा भाव से, सेवार्थ भाव से अगर आप कर्म करते हैं सबके कल्याण के लिए, तब वह कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है। और वही कर्म जब अपने स्वार्थ के लिए कोई करता है तो वही कर्म उसका बंधन बन जाता है और उसका कर्म के फल उसको भुगतना पड़ता है। यहां त्रिगुण के सिद्धांत को भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि प्रकृति 3 गुणों से चलती है। इस सृष्टि का हर कार्य त्रिगुणों के अधीन ही होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, हमारे चेतनात्मा को प्रकाशित करता है, हमारे अंतःकरण में ज्ञान, शांति, मन में शांति और विवेक को जागृत करने का कार्य करता है। यह सत्वगुण का प्रभाव है। और रजोगुण का प्रभाव यह है कि वह हमारे मन में अनेकों इच्छाएं उत्पन्न करता है, काम करने के लिए, कर्म करने के लिए प्रयास उत्पन्न करता है, महत्वाकांक्षा को प्रबल बनाता है और गतिविधि की ओर, पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ाता है। वहीं पे तमोगुण हमें आलस्य की ओर ले जाता है, आलसी बनाता है,
अज्ञानता के अंधकार में हमें धकेल देता है। प्रमाद सर पे चढ़ जाता है, प्रमादी व्यक्ति बन जाता है, अहंकारी बन जाता है और व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को समझता नहीं है, इसलिए वह निष्क्रिय हो जाता है। वह सदैव ही निकृष्ट कर्मों की ओर आकर्षित होता है। ये तमोगुण का धर्म है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के धर्म को समझना है। तो हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह तमोगुण से रजोगुण की ओर और रजोगुण से सत्वगुण की ओर और सत्वगुण से गुणातीत हो जाए, गुणातीत हो जाए, तीनों गुण से ऊपर उठ जाए। यही मनुष्य की साधना का परम लक्ष्य होना चाहिए, परम उद्देश्य होना चाहिए। हमारे जीवन में इन तीन गुणों का ही प्रभाव दिखाई देता है। हर व्यक्ति तीनों गुण के प्रभाव ही में ही काम करता है। हर व्यक्ति का जीवन तीनों गुणों के किसी न किसी गुण का प्रभाव में ही संचालित होता है। कभी मन अध्ययन करना चाहता है, कभी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए वही मन बेचैन हो जाता है, कभी कुछ करने का मन ही नहीं करता है। यह प्रकृति के गुणों का ही प्रभाव है। इस बात को समझना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी हमें उद्देश्य बताते हैं कि हर मनुष्य का उद्देश्य क्या है। कहते हैं कि गुणों को समझ करके उनके ऊपर विवेकपूर्ण अपने आप को उठाना ही, अपने चेतन आत्मा को त्रिगुण से ऊपर उठाना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। मेरे अंदर, मेरे ऊपर कौन सा गुण प्रभावी है, इसका हमें अवलोकन करना चाहिए। यदि मन में आलस्य है, निष्क्रियता है, निकृष्ट कर्मों की ओर मन जाता है, तो समझे कि हम तमोगुण हम पर प्रभावी हैं। जब मन में कुछ करने की प्रवृत्ति जगे, कुछ नया करूं, मैं ऐसा करूं कि लोग देखें, दिखाने की प्रवृत्ति जगे, पुरुषार्थ जगाने की प्रवृत्ति जगे, तो समझ लेना कि हम पर रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा है। और जब स्वाध्याय, ध्यान, पूजा, योग, प्राणायाम, आत्मचिंतन की ओर मन जाए, ज्ञान विज्ञान को जानने की इच्छा हो, तब समझ लेना कि हम पर सत्वगुण का प्रभाव ज़्यादा है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य का परम धर्म है कि वह तमोगुण से रजोगुण की ओर, रजोगुण से सत्वगुण की ओर और सत्वगुण से वह त्रिगुणातीत बन जाए। तभी वह आत्मानुभूति कर पाएगा, तभी वह आत्मचेतना को समझ पाएगा और उसका मन और इंद्रियां आत्म अवस्थित होकर के आत्मचेतना के साथ सच्चिदानंद स्वरूप में अपने आप को अवस्थित करने में सफल होंगे। क्या कर्म न करना भी संभव है? यहां पे एक प्रश्न है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति कहता है कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, लेकिन वह भोजन तो करता है, जीने के लिए पानी तो पिएगा, वह श्वास तो ले रहा है, वह अपनी दृष्टि से तो देख रहा है, उसका मन में विचार तो आ रहे हैं, भावनाएं तो आ रही हैं। जीने के लिए वो भोजन करता है, वह चलता है, बोलता है, सोचता है, सांस भी लेता है, परिवार के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है उसको भी निभाता है। यदि वह कुछ नहीं करता तब भी उसका मन कुछ न कुछ तो सोचता है, उसका हृदय तो धड़क रहा है, उसकी श्वास तो चल रही है। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म से भागना भी चाहे तो भाग नहीं सकता है, और कर्म से भागना समाधान नहीं है। कोई कुछ नहीं करता है तब भी कुछ न कुछ करता है। कोई दिन भर सोया रहे तो समझे सोना भी तो एक कर्म है। कर्म से भागना समाधान नहीं है। समाधान है कि कर्म की भावना को बदल दीजिए। यही भगवान श्री कृष्ण कर्म योग में सिखलाते हैं। कर्म करने की भावना को बदल दीजिए। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, केवल अपनी उन्नति के लिए नहीं,
अपनी उन्नति के साथ साथ में सबका कल्याण हो, वैसा कर्म आप जब करते हैं तब आप ही का कर्म वह योग बन जाता है, वह आप ही का कर्म पूजा बन जाता है। भगवान कहते हैं कि प्रार्थना करने वाले हाथ उठने से अच्छा है कि जो कर्म करने वाले हाथ हम पसंद करते हैं। पुरुषार्थ के लिए जो हाथ उठे वह प्रार्थना के लिए उठने वाले हाथों से भी महत्वपूर्ण होते हैं। इन सिद्धांतों को जानने की जरूरत है। कर्म का भाव बदलिए, कर्म को कल्याणकारी बनाए। और दोहा नंबर 6 में भगवान कहते हैं संयम केवल बाहर से नहीं किया जा सकता है, दिखावा मात्र संयम नहीं होता है। बाहर से तो दिखावा कर रहे हैं कि हम अपने मन पे संयम किए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी बनाए हुए हैं, बड़े बड़े जटा बढ़ाए हुए हैं, परंतु हम अपने इंद्रियों पर संयम नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। मन, इंद्रियां अपने विषयों का चिंतन करती हैं, मन उन विषयों के पीछे भाग रहा है। तो फिर हमने अपने मन को, अपने इंद्रियों को संयमित किया कैसे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि करे कर्म इंद्रियों को वश में। मन इंद्रिय विषयों का चिंतक है, अपने इंद्रियों को जो कर्म वश में तो करना चाहता है, लेकिन वही इंद्रियां अपने अपने विषयों का चिंतन करती हैं। यह मिथ्याचारी निश्चित निज को धोखा देता साधक है, वह साधक अपने आप को धोखा दे रहा है। भगवान की बहुत ही कठोर यह वचन है, लेकिन अत्यंत उपयोगी चेतावनी है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बाहर से बहुत संयमी दिखाई देता है, कम बोलता है, धैर्य में रहता है, गंभीरता में रहता है, लेकिन वह अंदर से उसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी हुई हैं, मन में उसी का चिंतन चल रहा है, तो वह अज्ञानी है, मूर्ख है, वह अपने आप को ही धोखा देता है। देखने में संयमित लगता है, कहता है मैंने सब इच्छाएं छोड़ दी है, मैंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, मैंने अपने मन को संयमित कर लिया है, लेकिन उसके मन में लगातार उन्हीं विषयों का चिंतन चल रहा है। तो क्या वह वास्तव में उन इच्छाओं को छोड़ पाएगा या छोड़ दिया है? यह कभी नहीं हो सकता है, ना ऐसा संभव है। बाहरी संयम दिखावा करना पर्याप्त नहीं है। मन का संयम, अपने मन को जब तक आप अंतःकरण से नहीं जोड़ते हैं, अपने इंद्रियों को अपने अंतःकरण से नहीं जोड़ते हैं, सांसारिक विषय वस्तुओं से मोड़ करके अंतर्मुखी नहीं होते हैं, तब तक आप अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर कभी संयम न कर पाएंगे। अपने मन को संयमित कीजिए, अपने इंद्रियों को अपने वश में कीजिए। आपका मन आपका सेवक है, अपने मन को सेवक बनाए, मन को स्वामी न बनाए। इंद्रियों को रोकना और मन को जीतना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मन पर विजय प्राप्त करना ये बड़ा कठिन है। आंखों को बंद कर लेना तो सरल है, लेकिन मन में चल रहे विचारों को रोकना या शांत करना बड़ा कठिन है। मुख से मौन हो जाना तो सरल है, परंतु मन के अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, जो हलचल है, जो शोर है, जो मन के अंदर शोर है, उस संवाद को आप कैसे रोक पाएंगे? उसको रोकना बड़ा कठिन है। भोजन सामने न हो तो संयम रखना सरल है, परंतु भूख लगी है और भोजन सामने है तब संयम रखना, यही वास्तविक संयम की बात है। उसके प्रति अत्यधिक लालसा न रखना, यही वास्तविक संयम कहा जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें बाहरी प्रदर्शन से आगे
बढ़ने की बात करते हैं, केवल बाहरी दिखावा में मत जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग केवल शरीर की स्थिति नहीं है, योग हमारे मन की दशा को बदलती है, मन की दिशा को बदलती है। योग प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से योगी अपने मन और इंद्रियों के दिशा को बदलते हैं, तब उनके जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है, वह बाहर से चुप रहता है लेकिन भीतर लगातार सोचता रहता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरा उपहास किया, उसने मेरे साथ अन्याय किया, यही केवल सोच रहा है, उसने मेरा अपमान कैसे किया, मैं इसका उत्तर दूंगा, मैं इसका बदला लूंगा। बाहर से तो मौन है परंतु भीतर तो बहुत बड़ा तूफान उठा हुआ है, भीतर से क्रोध की अग्नि, क्रोध की ज्वाला भभक रही है। तो मन में वास्तविक शांति कहां से आ पाएगी, मन स्थिर कैसे हो पाएगा, आपके अंतःकरण में सौम्यता, प्रेम, श्रद्धा, उदारता, करुणा कैसे जाग पाएगी। बाहर मौन है, भीतर क्रोध की ज्वाला धधक रही है, तो वास्तविक शांति कैसे मिल पाएगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन को बदलना आवश्यक है, मन की दिशा को बदलना आवश्यक है, मन के विचारों को बदलना आवश्यक है, मन को श्रेष्ठ उद्देश्यों से जोड़ दो, मन को खुला मत छोड़ो, मन को काम दो, मन को निकम्मा मत बनाओ। मन अगर निकम्मा हो जाए, मन को काम न मिले तो वह अपना काम ढूंढ लेता है, वह सांसारिक विषय वस्तुओं की ओर ही अपनी इंद्रियों के साथ भागने लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग के माध्यम से अपने मन को अपने श्वासों से जोड़ो, क्योंकि श्वास और मन की बहुत गहरा संबंध है। जब श्वास स्थिर होते हैं तो मन की चंचलता दूर हो जाती है और मन भी स्थिर होता है। श्वास जब गहराई में उतरते हैं, लंबे गहरे श्वास जब आप लेते हैं तब आपका मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, संतुष्ट होता है। और जिस मन में स्थिरता नहीं, एकाग्रता नहीं, शांति नहीं, संतुष्टि नहीं, उस मन में सुख कभी प्रवेश कर भी नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवत गीता रत्न महाकाव्य के 3 अध्याय के दोहा नंबर 7 में कहते हैं कि कर्म योग का वास्तविक मार्ग को समझो। कर्म योग क्या कहता है, कर्म योग का सिद्धांत क्या है। भगवान श्री कृष्ण जी अब अर्जुन को समाधान भी बताते हैं, कहते हैं कि यदि कर्म इंद्रियों को वश में कोई मन से करना चाहता है, बिना आसक्ति के कृष्ण भाव में कर्मयोग करना चाहता है, निष्ठावान उस व्यक्ति का जीवन अति श्रेष्ठ महान है। परमार्थ युक्त हर कर्म जगत में ईश्वर का वरदान है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं, यही इस पूरे चिंतन का हृदय है, यही इस पूरे आध्यात्मिक विज्ञान का केंद्र है। भगवान कर्म छोड़ने के लिए कभी नहीं करते, कभी नहीं कहते कि कर्म को त्याग कर दो, कर्म मत करो। लेकिन भगवान जरूर एक बात कहते हैं कि कर्म करो लेकिन आसक्ति का त्याग कर दो, कर्मों से चिपको मत, कर्म के फलों के लालसा में मत लगे रहो, कर्तव्य कर्म करो। किसी की भलाई कर दी, 2 लोग लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई को छुड़ा दिए, अपने कर्तव्य किए, आगे बढ़ो। और वहाँ मान पाने के लिए ये मत ठहरो कि मेरा प्रशंसा हो कि मैंने छुड़ाया, यही बंधन बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्तव्य करो, आगे बढ़ते चलो, कर्म फल की चिंता मत करो। आसक्ति का अर्थ यह नहीं
कि अपने परिवार से प्रेम न किया जाए। आसक्ति का अर्थ यह नहीं कि समाज की सेवा न किया जाए, अपने कार्य से प्रेम न किया जाए। आसक्ति का तो अर्थ भगवान श्री कृष्ण जी ये बताते हैं कि आसक्ति का अर्थ यह है कि मेरे कर्म का परिणाम मेरी इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए, यह आसक्ति हो गई। मैंने अभी प्रवचन किया तो मेरे हर काम भगवान बना दे, यह आसक्ति हो गई। प्रवचन करना हमारा कर्तव्य है, वेद अध्ययन करना हमारा कर्तव्य है। इसका फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये विधि का विधान जो भगवान ने रचा है, यह समय निर्धारित होता है, यह समय निर्धारण करता है, यह भगवान निर्धारित करते हैं। अगर हमने प्रवचन किया, इसका फल अभी प्राप्त हो जाए, इस भाव से अगर कर्म करूं, अगर प्रवचन करूं, तो समझें कि यही बंधन हो गया, यही कर्मों की आसक्ति हो गई। परंतु मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूं, एक शिक्षक हूं, एक ज्ञानी हूं, एक विद्वान हूं, मैं कवि हूं, मैं लेखक हूं, मैं कलाकार हूं। तो मेरा कर्तव्य है अपनी प्रतिभा को आप तक पहुंचाना, इन श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञानों को समझना और समझ करके इसका प्रैक्टिकल करके अपने जीवन को उन्नत बनाना। और जब हमारा जीवन उन्नत बनने लगा तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस बात को आप तक भी पहुंचाएं, ताकि हमारा समाज का, हर लोगों का जीवन उन्नत हो सके, समाज में प्रेम और समरसता बढ़ सके। यही निस्वार्थ भाव का कर्म हुआ। आसक्ति और अनासक्ति के भाव में भगवान यही तो बता रहे हैं। कहते हैं कि जब परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता तो हमें दुख होता है, हमें क्रोध आता है, हमें हमारे मन में निराशा उत्पन्न होती है, मन उदास होता है, मन अशांत होता है, मन में तनाव बढ़ जाता है। और कर्म योग हमें सिखलाता है कि कर्तव्य पूरी निष्ठा से करो, ईमानदारी से करो, पूरे लगन से करो, लेकिन परिणाम को ईश्वर के हाथ में सौंप दो। ईश्वर को जैसा मंजूर हो वैसा होगा। आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, आप अपना पूरी तन्मयता से, हमारे भी खिलाड़ी जो हैं अपना पूरी तन्मयता से खेलते हैं, हार जीत का चिंता नहीं करते, कौन कितने पॉइंट से हारा जीता इसका चिंता नहीं करते, वह परिणाम छोड़ देते हैं रेफरी पर। वह जो जजमेंट करने वाली टीम है वे जजमेंट करते हैं, वे फल के लिए आसक्त नहीं होते। फल मिल गया तो खुशी मनाते हैं, नहीं मिला तो उदास भी नहीं होते, क्योंकि हमने अपना पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया। आगे फल इच्छा ईश्वर के हाथ में है। बहुत सुंदर एक उदाहरण है कि एक किसान खेत की जुताई करता है, उसमें बीज बोता है, उसमें पानी पटाता है, पानी से बीज अंकुरित होता है, फसल तैयार होता है, पौधे तैयार होते हैं। फिर वही परिश्रम करता है, लेकिन फल की इच्छा के लिए वह प्रकृति के ऊपर छोड़ देता है, क्योंकि किसान जानता है कि मेरे हाथ में इसका फल नहीं है। फल तो 3 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा। फल का जो परिणाम है वह प्रकृति के ऊपर छोड़ देता है, ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है, और समय आने पर फल भी प्राप्त होता है, परिणाम भी प्राप्त होता है। कभी कभी तो नुकसान भी हो जाता है, परंतु कभी आपने देखा है कि किसान अपना खेती करना छोड़ दे, क्योंकि वही उसका कर्म है। कभी बारिश कम हुई, बारिश ज़्यादा हुई, कभी सूखा पड़ जाए, कभी बढ़िया मौसम हो जाए, फिर भी किसान लगा रहता है, क्योंकि वो उसका कर्तव्य है, वह पूरे तन्मयता से अपने कर्तव्य में लगा रहता है। उसी प्रकार हम सबका परम कर्तव्य है कि जिस कार्य को आप करते हैं उसको पूरी तन्मयता से पूर्ण करें, ईमानदारी से पूर्ण करें। स्वामी विवेकानंद जी
कहते हैं कि जब आप जिस काम को करते हैं एक बार में एक समय में एक ही काम करें, परंतु उस काम में पूरी अपनी आत्मा को डाल दें, पूरी तन्मयता से उस काम को करें ताकि सारी दुनिया को आप भूल जाएं, केवल काम ही में आप रम जाएं। यही काम करते हुए ये समाधि की अवस्था बन जाती है, ध्यान और समाधि की अवस्था बन जाती है, क्योंकि उसको अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, भान नहीं रहता, काम करने में इतना लगन हो जाता और यही कर्म योग बन जाता है, यही कर्म पूजा बन जाता है। क्योंकि किसान जानता है कि प्रकृति हमारे हाथ में नहीं है, प्रकृति का नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है, मेरा हाथ में कर्तव्य करना है, मैंने अपना कर्तव्य किया, आगे ईश्वर की मर्जी। यह कर्म योग का सबसे सुंदर उदाहरण है। कई जगह आप देखते हैं डॉक्टर इलाज करता है, मरीज कई बार सीरियस हो जाता है, कर्तव्य करता है, डॉक्टर कहता है कि मैं अपना पूरा कर्तव्य करता हूं, मैं पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करूंगा, आगे भगवान के हाथ में है, क्योंकि मेरे से ऊपर भी कोई बैठा है, कोई शक्ति बैठी है जो सबको संचालित कर रही है। पुरुषार्थ हमारा है, पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में है, परंतु परिणाम का पूर्ण अधिकार हमारे पास नहीं है। परिणाम का पूर्ण अधिकार परमात्मा के विधि विधान में है, सृष्टि में है, समय के अनुसार है। कर्मयोग को अगर देखें तो हर परिवार में कर्मयोग का उदाहरण आपको मिल जाएगा। एक माता अपने बच्चे की सेवा करती है, एक पिता अपने परिवार का भरण पोषण करता है, परिश्रम करता है, परिश्रम से धन कमाता है, धन ला करके परिवार का भरण पोषण करता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को शिक्षा देता है, एक चिकित्सक अपने मरीजों का उपचार करता है, एक किसान अन्न पैदा करता है, एक साधक समाज में ज्ञान बांटता है। यदि ये सभी अपने अपने कर्म को ईश्वर की सेवा मान करके करें तो वही सामान्य कर्म योग बन जाता है। और इसी में अगर स्वार्थ के साथ में कर्म करें, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर्म करें, ईमानदारी से कर्म न करें, तो यही कर्म बंधन बन जाता है और यही कर्म दुख का कारण बन जाता है। कर्मों के अंतर को समझना है, तब हम कर्म योग को समझ पाएंगे। कर्म योग का सबसे बड़ा रहस्य भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि काम छोड़ दो। वे कहते हैं कामना की गुलामी छोड़ो। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी कभी नहीं कहते कि काम को छोड़ो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कामना की गुलामी छोड़ दो। काम कर रहे हो लेकिन कामना मन में लगी है कि ये काम कर लूंगा तो इतना पैसा आ जाएगा। आप करोगे तो आएगा, परिणाम है। अपने नियत कर्तव्यों को पूर्ण ढंग से करो, अपने तन्मयता से लगे रहो, ये दिमाग यहाँ रखो, मन यहाँ रखो। परिणाम पर मन ले जाओगे तो फिर काम करने में आप फिसल जाओगे, भटक जाओगे, क्योंकि परिणाम जल्दी अगर नहीं है तो चिंता बढ़ जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि कामना की गुलामी छोड़ दो। भगवान यह नहीं कहते कि संसार को छोड़ दो। भगवान तो कहते हैं संसार में रहो और संसार में रहते हुए अपनी चेतना को ऊंचा उठाओ, संसारिक विषय वस्तुओं से ऊपर उठो। संसार को त्यागना नहीं है। तुम क्या त्यागोगे? संसार को तुम ही पकड़े हुए हो, संसार किसी को पकड़ा हुआ नहीं है। संसार तो ये प्रकृति की रचना है। हम अपने लालच के कारण, अज्ञानता के कारण संसार को पकड़े हैं, जिसके कारण हम बंधन में पड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसार अपने सिद्धांत से चल रहा है, तुम अपने सिद्धांत से चलना शुरू कर दो, देखो संसार में और तुम्हारे में कितना अंतर आ जाता है। संसार के आकर्षण में फंसो मत।
आप दृष्टा साक्षी भाव से संसार के हर गतिविधि का अवलोकन करो, देखो, दृष्टा साक्षी भाव से देखना शुरू कर दो। संसार में रहते हुए अपनी चेतना को संसार की विषय वस्तुओं से ऊपर उठाओ। बड़ा सोचोगे बड़ा बनोगे, छोटा सोचोगे छोटे छोटे बातों में उलझ करके मर जाओगे। भगवान ये नहीं कहते कि कर्तव्य से भागो, भगवान तो कहते हैं कि कर्तव्य को ईश्वर को अर्पण करके करो, ईश्वर का आदेश मान करके इस कर्तव्य को पूरा करो। ईश्वर का आदेश है और उसका परिणाम ईश्वर के हाथ में है, परिणाम के भी पीछे मत पड़ो। यही कर्मयोग है, इस भाव को समझना है। आज के जीवन में अगर देखें, आधुनिक जीवन में, तो भगवान श्री कृष्ण जी का वह सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जो हजारों वर्ष पहले था, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो हजारों वर्ष पहले था। आज मनुष्य तनाव में है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, क्योंकि हर मनुष्य कर्म से अधिक परिणाम के बारे में सोचता है। विद्यार्थी पढ़ाई से अधिक परिणाम की चिंता करता है। परीक्षा दिया नहीं कि रिजल्ट का चिंता हो गया। बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन अधिकांशतः अपने लाभ की चिंता में सोचता है। अच्छा चीज अच्छे लोगों तक कैसे पहुंच सके इसका चिंता नहीं करता, केवल मेरा लाभ कितना होगा, मेरा लाभ कैसे होगा, इसी का चिंता करता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति केवल अपने पदोन्नति के विषय में चिंता करता है, तनख्वाह बढ़वाने के विषय में चिंता करता है, काम कैसे बढ़िया ढंग से हो इसका चिंता नहीं करता है। मनुष्य संबंध निभाने में, मनुष्य अपने संबंधों को निभाने से अधिक सामने वाले से अपेक्षा करता है, स्वार्थ रखता है। यही अपेक्षाएं धीरे धीरे मन को बांधती है। और भगवान श्री कृष्ण का सिद्धांत यही है कि अपना श्रेष्ठ कर्म करो, लेकिन अपनी शांति को परिणाम के अधीन मत कर दो, क्योंकि परिणाम में जब मन को लगाओगे, परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा तो तुम्हारे मन में चिंता, तनाव और डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। अपने मन को परिणाम के हवाले मत कर दो मेरे भाई, अपने मन को संयमित करो, संतोष रखो, धैर्य रखो। परिणाम चाहे जो भी हो, कल्याणकारी कार्य करेंगे, यही हमारा परम कर्तव्य है। कर्मयोग और मन की शुद्धि कैसे की जाएगी, इनका संबंध क्या है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य ईमानदारी से कर्म करता है तो वह कर्म योग बन जाता है। जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है तो वही उसका कर्म का बंधन बन जाता है। जब मनुष्य ईमानदारी से कर्म सबके कल्याण के लिए करता है तब वह फिर फल की चिंता ज्यादा नहीं करता है और अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है। तब वहीं से धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगता है, मन में शांति आने लगती है और मन पवित्र बन जाता है। जब मन शुद्ध होगा तो विवेक शक्ति जागृत होगी। जब विवेक शक्ति जागृत होगी तो व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है, सही निर्णय ले पाएगा। जब सही निर्णय व्यक्ति ले पाएगा तो जीवन की दिशा सुधर जाएगी, हमारा जीवन सही दिशा में जाने लगेगा। और जीवन की दिशा जब सुधरेगी तो मनुष्य के भीतर से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, मनुष्य का जीवन ही बदल जाएगा, मनुष्य का जीवन सुधर जाएगा। इसलिए कर्मयोग केवल काम करने की पद्धति नहीं, कर्मयोग मनुष्य के भीतर परिवर्तन की साधना है। कर्मयोग मनुष्य के भीतर की साधना है, अंतःकरण की साधना है, अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। इन सिद्धांतों को समझना है। श्रीमद् भागवत गीता रत्न महाकाव्य के तृतीय अध्याय के इन 3 दोहों को अगर देखें, 5, 6 और 7 को देखें तो दोहा नंबर 5 कहता है कि
कि कर्म से भाग नहीं सकते। दोहा नंबर 6 कहता है कि बाहर से कर्म रोकना पर्याप्त नहीं है, मन को भी संभालना बहुत जरूरी हो। दोहा नंबर 7 कहता है इंद्रियों को संयमित करके आसक्ति रहित होकर ईश्वर के भाव में कर्म करना ही मनुष्य का परम धर्म है। और यही तीनों दोहा का क्रम होता है कि कर्म से मन का संयम होता है और मन के संयम से मनुष्य के अंदर निष्काम कर्म योग बनता है और फिर मन की शुद्धि होती है और मन की शुद्धि से ही मन व्यक्ति की आत्मोन्नति होती है। इस क्रम को समझने की आवश्यकता है। यह सिद्धांत हमें 5 जीवन का महासूत्र देता है कि कर्म से भागिए मत, अपने कर्तव्य को पहचानिए, अपने उद्देश्य को जानिए और अपना लक्ष्य क्लियर कीजिए और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर काम पूरी निष्ठा के साथ कीजिए। अपने मन में चलने वाले भावनाओं पर ध्यान दीजिए। मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या विचार उठ रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सिर्फ बाहरी अनुशासन पर्याप्त नहीं है, अपने अंदर अपना अनुशासन करना है, अपने मन को नियंत्रित करना है, अपने मन को संयमित करना है। तीसरा सिद्धांत है कि परिणाम चाहे जो भी आए, हमें परिणाम की चिंता नहीं करना है, हमें तो केवल अपना सात्विक पुरुषार्थ करना है और परिणाम के लिए हमें सदैव कभी नहीं सोचना है, क्योंकि परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। इस सिद्धांत को जानना है। चौथा सिद्धांत कहते हैं कि कर्म को ईश्वर को अर्पित करके कर्म करो, ईश्वर का आदेश मानकर कर्म करो कि जो आप कर्म कर रहे हो ये ईश्वर का आदेश है, इससे हमारा और समाज का, परिवार का, सबका कल्याण होगा। इस भाव से जब आप कर्म करते हैं तब आप कर्म के बंधनों में बंधते नहीं हैं, वह कर्म आपको मुक्ति देता है और यही कर्म योग बन जाता है। कर्म में परमार्थ को जोड़ दीजिए, ऐसा कर्म कीजिए जिससे केवल आपका ही कल्याण नहीं बल्कि एक दूसरे का जीवन सुधरे, एक जीवन दूसरे का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। इस भावना से कर्म कीजिए, तभी आपका और हमारा जीवन श्रेष्ठ बन पाएगा। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम इन बातों का संकल्प करें, ध्यान दें कि हम अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने कर्म को योग कैसे बनाएंगे। कर्म योग के सिद्धांत को आज भगवान श्री कृष्ण जी ने इस दोहा के माध्यम से समझाया है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे विषय वस्तुओं के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।